उधर हरिद्वार ग्रामीण सीट पर बीएसपी ने आखिरी मौके पर प्रत्याशी बदल दिया है, जिसका बड़ा नुकसान अब कांग्रेस को हो सकता है। हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत प्रत्याशी है, जबकि बीएसपी ने आज यूनुस अंसारी को अपना प्रत्याशी यहां से बना दिया है और अंसारी ने पर्चा भरा है। इससे पहले दर्शन शर्मा बीएसपी के यहां से प्रत्याशी थे। अब बीएसपी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी होने पर सीट पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीएसपी ने हरिद्वार ग्रामीण सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पौड़ी जिले में नामांकन के अंतिम दिन कई पर्चे दाखिल हुए। श्रीनगर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कोटद्वार से बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, लेसडाउन सीट से अनुकृति गुस्साई रावत, तो वहीं चौबट्टा खाल में कांग्रेस के केशर सिंह नेगी ने नामांकन दाखिल किया और अपनी अपनी सीट पर जीत का दावा किया। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस बार मुकाबला होगा। इस बार आंधी और तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, आप जब पेटियां खुलेंगी मतदान की, उस दिन मैं यहीं पे रहूँगा। 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत रही है श्रीनगर विधानसभा में। जीतना हारने का निर्णय तो जनता ने करना है। 5 साल जो उन्होंने किया होगा वही काटना पड़ेगा। मैंने 5 साल और उससे पहले के सालों में जो कुछ किया होगा वही मुझे काटना पड़ेगा। महिला पर ये जिम्मेदारी डाली है, मुझे वहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो महिलाओं का सम्मान हुआ है और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी प्रेस्टिजियस सीट पर मुझे प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी पार्टी का भी है और जिस तरीके से आज अब युवाओं और महिलाओं का बहाव देखेंगे तो वो बहुत खुश है। जिस तरीके का जन सैलाब मैं अपनी विधानसभा में देख रही हूँ। वहीं पौड़ी में आज 2 कांटे विरोधी आमने सामने आ गए। मौका था नामांकन का और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आमने सामने आ गए। दोनों ही नेता नामांकन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते और गले मिलते हुए दिखे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। उधर रामनगर कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले हरीश रावत के टिकट पर बवाल हुआ और अब हरीश रावत की सीट यहां से शिफ्ट करने पर विवाद हो रहा है। आज हरीश रावत समर्थक संजय नेगी ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए रणजीत रावत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसी से आहत होकर वो नामांकन करा रहे हैं। बात रुद्रपुर की कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यहां के विधायक राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। ठुकराल टिकट काटे जाने से नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि फर्जी ऑडियो के जरिए उनका टिकट काटा गया है। साथ ही ठुकराल ने यह भी कहा कि कुछ दिन बाद और भी कुछ ऑडियो वायरल होंगे। इस सीट पर बीजेपी ने शिव अरोरा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ठुकराल के नामांकन से अरोरा की मुश्किल यहां पर बढ़ सकती है। नामांकन का दौर खत्म हो गया और अब बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है सोमवार को बागियों और नेताओं को मनाने की होगी, ताकि नाराजगी चुनाव में बड़े नुकसान की वजह न बने। साल 2017 में बीजेपी की 57 सीटें छोड़ दी जाएं तो 36 विधायक जुटाने, सरकार बनाने और फिर बचाने में पार्टियों के पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए नामांकन का काम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नाराज नेताओं और बागियों को मनाने का काम जारी है। 31 जनवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और उससे पहले ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो नुकसान का कारण बन सकते हैं। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक रहे राजकुमार ठुकराल टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लालकुआं में टिकट बदले जाने के बाद कांग्रेस की संध्या डालाकोटी ने निर्दलीय नामांकन किया है। यहाँ हरीश रावत उम्मीदवार हैं। कालाढूंगी में बीजेपी के नेता गजराज बिष्ट ने निर्दलीय पर्चा भरा है। भीमताल में बीजेपी के मनोज शाह तो कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान को समझाना बड़ी मुश्किल है। वहीं यमुनोत्री में कांग्रेस के संजय डोभाल और केदारनाथ में सुमन तिवारी ने अलग चुनाव लड़कर टेंशन बढ़ाई है। धनौल्टी में महावीर रांगड़ और घनसाली में दर्शन लाल ने बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भरा है। वहीं देहरादून के सहसपुर में आजाद अली ने कांग्रेस छोड़कर आप से उम्मीदवारी की है, तो बीजेपी से नाराज होकर हेमार्य अब नैनीताल में आपके उम्मीदवार हैं। चुनाव में एक एक सीट और एक एक वोट की अहमियत है। ऐसे में टेंशन दोनों पार्टियों की बढ़ी है।
मैं समझता हूँ कहीं एक दो जगह छोड़कर कहीं हमारे बागी नहीं है। सभी जगह पर हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है जब 30 तारीख आएगी तब तक कोई भी बागी मैदान में नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है और सिस्टम और डिसिप्लिन ऐसा है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे कार्यकर्ता सिर्फ कमल का फूल देखेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। इसका पूरा मुझे विश्वास है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बहुमत की सरकार बनाना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कोशिश सोमवार शाम तक निर्दलीय और नाराज नेताओं को समझाने की, मनाने की होगी ताकि बगावत 2022 में सत्ता से दूर रहने की वजह न बने। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी सीट की बात करें तो इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कल तक बीजेपी में रहे विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, तो वहीं ताउम्र कांग्रेसी रहे किशोर उपाध्याय नामांकन से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए। अब दोनों ही नेताओं ने आज नामांकन किया और एक दूसरे पर तीखा हमला किया। टिहरी के साथ जाति की और छलावा किया है, धोखा दिया है। 5 साल काम करने के बाद मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है और 11वें घंटे जो मेरा टिकट काटा गया उसके कारण पूरी जनता में आक्रोश है। किसी पार्टी ने टिकट दिया तो उनको ये बताना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने क्या टिकट खरीदा था। उन्होंने खुद अपने ऊपर कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए। उनको 2 बार अध्यक्ष जी 2 बार उनको टिकट मिला तो वही वो 20 करोड़ का हिसाब दे। 2 बार अगर उन्होंने। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर की। आज अपनी आखिरी प्रत्याशियों की सूची जारी की है और कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को प्रमुखता दी गई है लिस्ट में। बाजपुर से सुनीता टमटा भाजपा को टिकट दिया गया है। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर यशपाल आर्य के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने के बाद सुनीता नाराज चल रही थी। इधर कालाडूंगी से पार्टी ने महिला कांग्रेस की सचिव रही मंजू तिवारी को टिकट दिया है। नैनीताल में पार्टी कैंडिडेट दिनेश आर्य का टिकट काटने के बाद से बीजेपी से बागी हुए हेम आर्य को टिकट सौंपा गया है। वहीं देहरादून जिले की सहसपुर विधानसभा सीट से पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए आजाद अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। अली कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और पहले बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार दिन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने हेम आर्य और मंजू तिवारी को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया। कमजोर नहीं, बाजपुर की जनता जो है वो मेरे साथ न्याय करेगी और वो मेरे साथ है। जितना मुझे दबाने की कोशिश की जाएगी मैं उतना और उभर के जनता के सामने आऊंगी और जन सेवा करूंगी। मैं बाजपुर की जनता के, चाहे वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी, शिक्षा और भी बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेके मैं जनता के बीच आऊंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने